मैं सुधीर त्रिपाठी आपको अपने चैनल सुधीर मैथ मस्ती में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्रतिशत और ये लाभ हानि का चौथा भाग। इसमें जो है एक ही तरह के क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। बहुत आसानी से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए, समझिएगा। कह रहा है कि किसी वस्तु को 434 में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना कि 464 में बेचने पर लाभ होता है। तो इसका क्रय मूल्य बताना है। तो दोस्तों, आप एक बात समझिए, इसमें सवाल का मतलब क्या है कि अगर 436 रुपये में बेचा जाता है तो उतने ही रुपए का नुकसान होता है जितना कि जब 464 में बेचा जाता है तो जितने रुपए का लाभ होता है। कहने का मतलब है कि अगर 10 रुपये की हानि हो रही है तो अगर 464 में बेचने पर 10 रुपये का लाभ होगा। तो सिंपल सी बात है, जितना हानि होगा उतना ही आपका लाभ होगा। सवाल में कहने का मतलब यही है। तो हम लोग देखते हैं इस सवाल को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। समझिए, देखिए, हमारा क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य के बाएं साइड में हम लोग लेके चलेंगे कि अगर इधर कोई चीज़ बढ़ती है तो हानि होता है और इधर बढ़ता है तो लाभ होता है। तो समझिए, बीच में है क्रय मूल्य। तो सवाल में बोला गया है कि 436 में जब बेचा जाता है, 436 में, तो इसको जो हानि होती है 464 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है दोनों बराबर है। तो अगर मैं मान लूँ कि क्रय मूल्य से यहाँ तक अगर 1 अनुपात है, यानी 1 अनुपात के बराबर हानि होती है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 अनुपात के बराबर लाभ होता है। अगर यहाँ से यहाँ तक आप 2 मानोगे तो यहाँ से यहाँ तक आपको 2 मानना पड़ेगा। आप 3 मानोगे तो यहाँ से यहाँ तक 3 मानना पड़ेगा, क्योंकि लाभ जितना है उतनी ही हानि है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना मानेंगे वो दोनों तरफ उतना ही मान के हम लोगों को सॉल्व करना है। तो समझिए, अगर हम लोग यहाँ पे ये क्रय मूल्य है, यानी कि इसको हम कर लेते हैं कि हमारा क्या है, सीपी है, कॉस्ट प्राइस। ठीक, तो यहाँ से लेके अगर हम लोग मान लें 1 अनुपात के बराबर नुकसान हुआ है तो यहाँ से लेके 1 अनुपात के बराबर क्या होगा, लाभ होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो गैप आया है वो कितने अनुपात का आया है दोस्तों, 2 अनुपात का। अगर हम 464 में से 436 का गैप देखें तो ये बराबर कितने का बन जाएगा, 14 इधर 14 इधर, यानी कि 28 का। तो यानी हम कह सकते हैं अनुपात के हिसाब से जो गैप है तो 2 अनुपात है और संख्या के हिसाब से 28 है। तो 2 अनुपात बराबर 28, तो 1 अनुपात बराबर कितना होगा, 14। 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 14। तो अगर हमको क्रय मूल्य निकालना है तो 436 में, यानी यहाँ तक पहुँचना है, तो 436 में 1 अनुपात जोड़ दो, यानी कि 14 जोड़ दो। तो 436 में आप अगर 14 जोड़ोगे तो आपका क्रय मूल्य कितना निकल के आएगा, 450। या फिर 464 से 1 अनुपात पीछे चले आओ, यानी 1 अनुपात घटा दो, तो इसमें भी 14 घटाओगे तो आपका कितना आएगा, 450। तो हमारा आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा, 450। वैसे भी इस क्वेश्चन का तो एक शॉर्ट तरीका होता है, उसको हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन में लगेगा जब आपसे बोला जाए कि उतना ही हानि हुआ है और उतना ही लाभ हुआ है। ऐसे कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है। 436 प्लस 464 और इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो हमारे पास आएगा 900, और 900 का आधा कितना हो जाएगा, 450। यही हमारा क्या हो जाता है, क्रय मूल्य हो जाता है। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा सवाल नंबर 2 है आज का। देखिए, सवाल में कह रहा है 310 में जब बेचा जाता है तो इसको जो लाभ होता है 230 में जो बेचा जाता है उसके नुकसान के बराबर है। तो यहाँ पे आप क्रय मूल्य निकाल सकते हो आसानी से, क्योंकि लाभ और नुकसान दोनों बराबर है। तो 310 प्लस 230, इन दोनों को जोड़ दो और आधा कर दो। तो अगर हम लोग जोड़ दें इसको तो कितना हो जाएगा, 0 प्लस 0 0, 3 1 4 और 3 2 5, 540 का आधा। तो इसको 540 का आधा है 2 3 4, 214 और 0 270, यानी क्रय मूल्य कितना है, 270। लेकिन क्रय मूल्य नहीं पूछा है दोस्तों, आपसे पूछा है कि अगर विक्रय मूल्य आपका 180 हो तो कितना नुकसान होगा। भाई 270 तो क्रय मूल्य हो गया, यानी 270 के सामान को अगर 180 में बेचोगे तो कितने का नुकसान होगा। तो आप देखो कितने का नुकसान हो रहा है, 90 का। तो 90 का नुकसान हो रहा है और नीचे क्या रहता है, क्रय मूल्य 270 गुणे कितना परसेंट हो जाएगा, 100%। 0 से 0 कट गया, 9 त्रिक 27, 1/3। और दोस्तों मैंने बताया है आपको 1/3 दिख जाए तो इसका आंसर सीधा क्या हो जाता है, 33 से ही 1/4
3%। चलिए हम लोग दोस्तों अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल नंबर है हमारा तीसरा। सवाल में देखिए क्या बोला गया है कि रमन 39 लाख रुपए में घाटे में एक मशीन बेचता है। जब इसे 49 लाख में बेचा जाए तो लाभ जो होता है वो नुकसान से 3 गुना है। लाभ जो होगा वो नुकसान से 3 गुना है। तो इसका मतलब रमन जो है 39 लाख में जब बेचता है तो इसको नुकसान होता है, बीच में रहेगा क्रय मूल्य, और इधर 49 लाख में बेचता है तो इसको फ़ायदा होता है। लेकिन फ़ायदा और नुकसान कैसे कैसे होता है, देखिए नुकसान जितना होगा उससे 3 गुना ज़्यादा लाभ होगा। तो इसका मतलब अगर यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग 1 अनुपात नुकसान मान लें तो यहाँ से यहाँ तक कितने अनुपात के बराबर लाभ होगा, 3 अनुपात के बराबर। जैसे सवाल में बोला गया वैसे ही होगा। तो आप बताओ यहाँ से लेके 39 से लेके 49 तक के कितने अनुपात का गैप आ रहा है, 4 अनुपात का। और यही चीज़ लाख में कितना रहे, 49 से 39 यानी कि 10 लाख। कितना आएगा, 10 लाख। 4 अनुपात बराबर 10 लाख, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 2.5, 2.5 लाख। तो क्रय मूल्य आपको निकालने के लिए बोला गया है। तो 39 में या तो 1 अनुपात जोड़ दो यानी कि 2.5 लाख जोड़ दो। तो 2.5 लाख जोड़ोगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 41.5 लाख। या फिर 49 में से 3 अनुपात घटा दो, 1 अनुपात बराबर 2.5 तो 3 अनुपात बराबर 7.5। तो 49 में से 7.5 घटाओगे तब भी आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 41.5 लाख। यही हमारा आंसर हो जाएगा सवाल का। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए सवाल में बोला गया है कि किसी वस्तु को 450 में बेचने पर जितनी हानि होती है उससे दुगना लाभ होता है। तो वही काम हम लोग करते हैं भाई। 450 में बेचने पर इसको हानि हो रही है, क्रय मूल्य बीच में रहेगा, और 900 रुपये में बेचने पर इसको लाभ हो रहा है। लेकिन रिलेशन क्या बताया गया है कि जितना हानि होता है उससे दुगना लाभ होता है। तो ये अनुपात बन जाएगा 2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का संख्या में गैप कितना है, 900 में से 450 जाएगा, यानी कितना गैप है, 450 का। और अनुपात में कितना है, 3 अनुपात का गैप है। 3 अनुपात बराबर 450, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 3 से काटोगे तो 1 अनुपात बराबर कितना आएगा, 150। तो यहाँ से क्रय मूल्य अगर निकालना है तो 450 में 1 अनुपात यानी कि 150 आप जोड़ दोगे तो क्रय मूल्य आपका कितना आ जाएगा, 600। लेकिन सवाल में क्रय मूल्य नहीं पूछा है। क्रय मूल्य पूछा होता तो हमारा आंसर यहीं पे ख़त्म हो जाता। आपसे पूछा है कि अगर उसको 20% लाभ पर बेचना है तो भाई 600 का क्रय मूल्य आ गया है, इसको 20% लाभ पर यानी कि 120% में बेच दो। तो 120% में बेचोगे तो ये 0 0 कर जाए, 12 6 72 और 12 5 60, 12 72 यानी कि 720 रुपये में बेचना होगा। इसका विक्रय मूल्य कितना निकल के आएगा, 720 रुपये। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है कि एक वस्तु को 1060 में बेचने पर एक दुकानदार को 20% अधिक लाभ प्राप्त होता है। 20% अधिक लाभ प्राप्त होने का मतलब ही समझ लीजिए दोस्तों, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि पहले अगर 5 का लाभ होगा तो 20% ज़्यादा यानी कि अब कितना होगा, 6 का लाभ होगा। ये मतलब होता है 20% अधिक लाभ होने का। तो कह रहा है कि जो उस वस्तु को 950 में बेचने पर हुई हानि के से अधिक है। तो यहाँ पे आपको बताना था क्रय मूल्य क्या है। तो चलिए हम लोग दोस्तों करते हैं भाई। 950 रुपये में बेचा जाता है तो इसको नुकसान होता है। 1060 में बेचने पर क्या होता है, फ़ायदा होता है, बीच में रहेगा क्रय मूल्य। अब इसमें संबंध कैसे दिया गया है कि जब 1060 में बेचा जाता है तो 20% अधिक लाभ होता है, यानी कि इधर जितना लाभ होगा उससे 20% अधिक लाभ होगा। यानी कि अगर इधर का लाभ हम 5 मान लें तो इससे 20% ज़्यादा, यानी कि इधर कितना लाभ हो जाएगा, 6 का हो जाएगा। सॉरी, इधर जो है अगर 5 का नुकसान होगा तो इससे 20% ज़्यादा लाभ होगा, यानी कि इधर कितना लाभ होगा, 6 का लाभ होगा। तो अगर हम लोग इस संख्या का गैप देखेंगे तो 1060 में से 950 जाएगा तो यानी कितना होगा, 110। और अनुपात देखेंगे तो 6 5 11 अनुपात, 11 अनुपात बराबर 110। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 10 की 1 अनुपात बराबर कितना आया, 10 आया। तो आपको क्रय मूल्य बताना है तो 950 में 5 अनुपात जोड़ना है। तो 1 अनुपात बराबर 10, तो 5 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 50। तो 950 में अगर आप 50 जोड़ दोगे तो यानी क्रय मूल्य तक पहुंच जाओगे, यानी क्रय मूल्य क्या है इसका, 1000। तो आपका आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6। देखिए अब यहाँ पे इस सवाल में थोड़ा सा चेंज किया गया है। चेंज क्या है कि एक वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है जब उससे दुगना लाभ होता है 78 रुपये में बेचने पर। तो क्रय मूल्य बताइए। देखिए इसमें हानि की बात नहीं किया गया है, इसका मतलब लाभ ही लाभ है।
तो लाभ की बात होगा भाई तो क्रय मूल्य की दोनों ही इसी साइड में रहेंगे। तो लेकिन सवाल के हिसाब से जो कह रहा है सवाल में, उसको हम लोग देखते हैं सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में ये बोला गया है कि मान लो ये क्रय मूल्य है CP, जब इसको 69 में बेचा जाता है तो जितना लाभ होगा, जब इसको 78 में बेचा जाएगा तो इसको दुगना लाभ होगा। यानी कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 1 लाभ हुआ तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर बेचा जाए तो 2 का लाभ होगा। तो दोस्तों आप देखिए कि अगर CP से 69 तक 1 अनुपात हमने मान लिया तो CP से 78 तक कितना अनुपात होगा, 2 अनुपात होगा। तो 69 से 78 के बीच में कितना अनुपात अपने आप हो जाएगा, 1 अनुपात। तो 78 में से 69 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9। 1 अनुपात बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 9। तो क्रय मूल्य पूछा है तो 69 से 1 अनुपात आप पीछे आ जाओ, यानी कि 9 घटा दो, पीछे आ जाओ, तो यानी कि आपका क्रय मूल्य कितना निकल के आएगा दोस्तों, 60 निकल के आएगा। समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन इसी तरीके से हम लोग और समझते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ध्यान से समझिए। देखिए 63 में बेचने पर जितना लाभ होता है उससे दुगना लाभ होता है 68 में बेचने पर। यानी कि अगर क्रय मूल्य हम मान लें कि CP ये है, तो जब इसको 63 में बेचा जाता है तो जितना लाभ होगा हम मान लेते हैं 1, इससे दुगना लाभ होगा जब इसी चीज़ को उठा के कितने में बेच दें, 68 में। यानी यहाँ से यहाँ तक का अनुपात कितना होगा, 2। तो आप दोस्तों खुद ही बताओ कि यहाँ से लेके अगर यहाँ तक 1 अनुपात है तो यहाँ से यहाँ तक अपने आप कितना अनुपात हो जाएगा, 1। तभी तो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 होगा। तो 63 और 68 में गैप कितने का आया है, 5 का। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 का। तो क्रय मूल्य तक आना है तो 63 से 1 अनुपात पीछे आना है। तो 1 अनुपात यानी 5 पीछे आना है, तो 63 में से 5 घटा दोगे तो यानी कि आपका क्रय मूल्य कितना निकल के आएगा, 57। और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8। देखिए अब ये टाइप चेंज हो गया, उधर जितना भी सवाल था हम लोगों ने उसको देख लिया है। चलिए हम लोग देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि, ध्यान से समझिएगा तभी आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, यानी जितना विक्रय मूल्य होगा उसका 20% अपनी हानि अनुपातित कर, मतलब उसका हानि कितना हुआ है, जो उसका विक्रय मूल्य होगा उसका 20% हुआ है। तो उसकी हानि प्रतिशत बताइए, यानी कि वास्तविक वाली हानि निकालना है। वास्तविक हानि जो होती है दोस्तों वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकलती है, लेकिन जो आपके सवाल में दिया गया है ये हानि आपको बताया गया है कि विक्रय मूल्य पर 20% है। तो हम लोग इसको निकालते हैं कि यहाँ से क्रय विक्रय क्या होगा। तो आप समझिए 20% हानि हुई है विक्रय मूल्य पर, तो 20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब अगर विक्रय मूल्य आपका 5 है तो 1 का नुकसान हुआ है। समझ में आया दोस्तों। विक्रय मूल्य 5 है तो 1 का नुकसान हुआ है। तो आप एक चीज़ बताइए दोस्तों, यानी कि अगर कोई चीज़ 5 में बेचा गया और 1 का नुकसान हुआ तो इसका मतलब उसका क्रय के मूल्य कितना रहा होगा, 6 रहा होगा, तभी तो 1 का नुकसान होगा। तो 6 पे अगर 1 का नुकसान होता तो कितना परसेंट होता जो वास्तव में क्रय मूल्य पर होता, तो 1/6 गुणे 100%, यानी 1/6 का मान डायरेक्ट आपको याद रखना है कितना होता है, 16 से ही 2/3%। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसी तरीके का हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। 9 नंबर कह रहा है किसी वस्तु का लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य पर 20% का लाभ है तो बिक्री मूल्य पर लाभ बताना है। यानी क्रय मूल्य पर लाभ कितना है, 20%। तो वही काम फिर से 20% बराबर है 1/5। और ये क्रय मूल्य पर लाभ है तो इसका मतलब अगर क्रय मूल्य 5 है तो उस पर लाभ कितना है, 1 है। यानी कोई सामान 5 का है तो इस पर 1 लाभ लेकर बेचा गया है, यानी उसका विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, 6 रहा होगा। तो 6 पे 1 का लाभ होगा अगर, तो कितना प्रतिशत बनेगा, 100% से गुणा कर दीजिए। तो 1/6 का मतलब फिर से वही आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, देखिए किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर, यानी विक्रय मूल्य पर जब निकाला जाता है तो लाभ का प्रतिशत कितना होता है, 20%। 20% होगा जब लाभ का प्रतिशत जब विक्रय मूल्य पर निकाला जाएगा। तो 20% बराबर 1/5। इसका मतलब बेचा गया है 5 में तो लाभ हुआ है कितने का, 1 का। तो इसका मतलब उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 4 रहा होगा। तो 4 पे अगर 1 का लाभ होगा तो कितना परसेंट हो जाएगा, 100% से गुणा कर दीजिए, यानी कि 25%। और 25% आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तीसरा।
चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किसी आदमी ने एक चादर 450 में खरीदा, यानी कि क्रय मूल्य क्या है 450, तथा इसे उसके विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ पर बेच दिया। यहाँ पे पॉइंट समझिएगा, विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ पर बेचा गया है। तो चादर का विक्रय मूल्य क्या था पुराना वाला? तो देखिए, इसको एक बार हम लोग बहुत आराम से पढ़ते हैं, तब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, नहीं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होगे। फिर से समझिए, सवाल में बोला गया है कि आदमी ने एक चादर 450 में ख़रीदा है, यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना है 450, और उसने विक्रय मूल्य के 10% यानी विक्रय मूल्य का 10% के बराबर लाभ पर बेचा। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? देखो, विक्रय मूल्य का 10%, 10% का मतलब कितना होता है 1/10। इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना है 10 है, ठीक। और तो लाभ कितना हुआ है 1 का हुआ है। तो यानी बेचा गया है किसी चीज़ को 10 में, तो 1 का लाभ हुआ है। तो इसका मतलब उसको ख़रीदा कितने में गया होगा भाई? 9 में ख़रीदा गया होगा। कितने में ख़रीदा गया होगा? 9 में। लेकिन 9 में नहीं ख़रीदा गया है, सवाल में बताया है कि 450 में ख़रीदा गया है। कितना गुना ज़्यादा? 50 गुना। तो इसका मतलब इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? वो भी 50 गुना, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों? 500 हो जाएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 4 नंबर। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होंगी सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये टाइप का क्वेश्चन जो है ना बहुत आसान होता है। आपको कुछ नहीं करना, जैसे सवाल में बोला जाए वैसे लिख लेना। 10 लेख का लागत मूल्य, यानी 10 का क्रय मूल्य, 10 का क्रय मूल्य बराबर 15 लेखों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बराबर लगा दो, 15 लेखों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक। तो यहाँ से क्रय का और विक्रय का अनुपात कितना आएगा? क्रय बटे विक्रय बराबर कितना हो जाएगा? 15/10। तो अब बताओ, कोई सामान 15 का है, इसको बेचा कितने में गया है? 10 में। तो यानी नुकसान कितने का हुआ है? 5 का। तो 5 का नुकसान हुआ है कितने पे? 15 पे। तो कितना परसेंट हो जाएगा? 100% से गुणा कर दीजिए। 5 से काटो, 5 कम 5, 5 3 15, और जैसे 1/3 दिख जाए तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 33। सही, 33.33%। चलिए दोस्तों, हम लोग आज के लास्ट सवाल पे बढ़ते हैं। देखिए, वही पुराना सवाल है जो 11 नंबर का सवाल था, कि एक आदमी ने 2127 में एक सामान खरीदा, चादर खरीदा, यानी क्रय मूल्य कितना है 2127, और विक्रय मूल्य के 57 से ही 1/7% के बराबर लाभ पर बेचा। तो 57 से ही 1/7%, 57 से ही 1/7%, इसका मान कितना होता है दोस्तों? 4/7। यानी कि 57 से ही 1/7% लाभ पर विक्रय मूल्य के बेचा है। तो इसका मतलब विक्रय मूल्य 7 है, तो 4 लाभ लेकर उस पर बेचा है। तो दोस्तों यहाँ पे बात समझिए, विक्रय मूल्य के 57 से ही 1/7% के लाभ के बराबर लेकर बेचा है। तो यानी विक्रय मूल्य अगर 7 है तो इस पर लाभ कितना लिया गया है? 4 का लाभ लिया गया है। तो आप एक चीज़ बताइए दोस्तों, कि अगर विक्रय मूल्य 7 है तो इसको पर लाभ लिया गया है 4 का, तो इसका मतलब उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 3 रहा होगा दोस्तों। कितना रहा होगा? 3 रहा होगा। खुद से एक बार समझने की कोशिश करिए कि विक्रय मूल्य का 57 से 1/7% अगर फ़ायदा हुआ, तो विक्रय मूल्य 7 है तो उसका फ़ायदा कितने का हुआ? 4 का। तो इसका मतलब उसको ख़रीदा कितने में गया होगा? 3 में। लेकिन ख़रीदा 3 में नहीं गया है, कितने में ख़रीदा गया है? 2127 में। कितना गुना ज़्यादा? 3 7 21 और 0 3 9 27, 709 गुना। तो इसका मतलब विक्रय मूल्य भी इसका 7, ये वाला 7 ना होके ये भी आपका 709 गुना हो जाएगा। तो 709 का मतलब कितना हो जाएगा? 7 9 63 और 7 7 49, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा? 49 और 63, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। चलिए दोस्तों, आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। धन्यवाद।